जय श्री राम दोस्तों। मैं पंडित शरद कुमार राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सर्कल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अनजाने में अगर हमसे कोई पाप या फिर कोई गलती हो जाए तो उसकी मुक्ति पाने के कौन से उपाय हैं। दोस्तों, गलतियां हम सभी करते हैं। छोटों से छोटी गलतियां तो बड़ों से बड़ी गलतियां हो जाया करती है, पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को पाप पुण्य में बांटा गया है। अनजाने में की गई गलतियों की सज़ा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार शुकदेव महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे। शुकदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए। शुकदेव जी ने व्यास से महाभारत पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने भी सवाल किया था, जिसे श्रीमद्भगवत के षष्ठम स्कंध में दर्ज किया गया है। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं और लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इस तरह के हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के 5 कौन से तरीके होंगे। तो दोस्तों, आचार्य शुकदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्यों को अनजाने में किए गए बुरे कृत्यों के बोझ से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला यज्ञ यह है कि आचार्य शुकदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोज़ाना गऊ को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अब दूसरा यज्ञ यह है कि प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। दोस्तों, तीसरा यज्ञ यह है कि आचार्य शुकदेव जी के अनुसार पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोषों से बचने का एक मौका मिलता है। दोस्तों, अब चौथा यज्ञ है कि आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में फिश पॉट हो तो आप मछलियों के लिए दाना भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अंतिम और 5वां यज्ञ यह है कि आचार्य शुकदेव जी के अनुसार रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं कि यदि कोई रोज़ाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पापों के बोझ से मुक्ति को पाता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम दोस्तों। राधे राधे।